मेरे को नहीं लगता कि किसी के मन में ये ख्याल आएगा कि एक एमए बीए की हुई लड़की या फिर एक छोटा सा कंप्यूटर डिप्लोमा लेके घूमने वाली लड़की एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती है। कि मैं एक छोटे से गांव से आई हुई थी, पंजाबी मीडियम में पढ़ी हुई थी, मेरे को यहाँ के माहौल का और यहाँ पे काम करने का थोड़ा तरीका नहीं पता था। अगर इस बंदे ने भी आज मुझे रिजेक्ट कर दिया या एचआर ने बोल दिया कि नहीं होगा तो निकल जाओ, ये हो गया, बट नहीं, यू आर सिलेक्टेड। अब सवाल था कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊंगी, उनको कैसे समझाऊंगी कि मुझे दिल्ली जैसे शहर में जाके काम करना है। पहले दिन ही मैंने सोच लिया था कि हाँ, मुझे इनको अपने मुंह से नहीं, अपने काम से जवाब देना है। हमें शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और सेम चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे एक बीए एमए की हुई लड़की आज टॉप की एमएनसी में काम करती है, वो भी आईआईटियंस के साथ बैठ के और एनआईटियंस के साथ बैठ के, और आज मैं उनके जितना ही कमा रही हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं एक एमएनसी में काम करती हूँ। और इस चीज़ को सोच के आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं कितने ही अच्छे बैकग्राउंड से हूँ या मेरा कितना ही अच्छा बैकग्राउंड रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बहुत ही छोटे से गाँव से आई हुई और डरी हुई, घबराई हुई एक वो लड़की हूँ जिसने अपने आप को बस सँभाला और यहाँ तक पहुँच गई। अपनी बिना किसी टेक्निकल डिग्री के और घर के लोगों के या फिर सोसाइटी के ताने सुनते-सुनते मैं यहाँ तक पहुँच गई। और मेरे को बोला भी जाता था कि तू इंजीनियर नहीं बनेगी, तू डेवलपर बन सकती है, बट तुम्हें कोई इंजीनियर नहीं बुलाएगा। तो मैंने बीए की हुई है, वो भी एक आर्ट्स बैकग्राउंड से हो गया, और फिर मैंने एमए की, जो कि मेरी पॉलिटिकल साइंस में है। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी के मन में ये ख्याल आएगा कि एक एमए बीए की हुई लड़की या फिर एक छोटा सा कंप्यूटर डिप्लोमा लेके घूमने वाली लड़की एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती है। आईआईटियंस के साथ बैठ के काम करना या फिर एनआईटियंस के साथ बैठ के काम करना, जिनकी बैकग्राउंड बहुत वास्ट है, जिनका एक्सपीरियंस, जिनके कॉलेज के एक्सपीरियंस या फिर उनके प्रोजेक्ट करने का तरीका, उनका दिमाग, उनकी डेवलपमेंट जो हुई है, उसके कहीं भी आसपास नहीं था मेरा कंपैरिजन। क्योंकि मेरे को तो यही सिखाया जाता था कि तू तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तेरी बैकग्राउंड आर्ट से है। क्योंकि एचआर का जो मतलब उनके दिमाग में जो फितूर भरा होता है ना, कि हमें तो जी ये लिख के दिया गया है कि बैकग्राउंड तो यही होनी चाहिए, यही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बिना अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ हमारी प्रोफाइल के साथ, देन यू आर आउट। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। मुझे याद है कि मैं जब एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी में एमएनसी में ही काम जॉब के लिए गई थी, इंटरव्यू के लिए गई थी, जॉब इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, मुझे एचआर ने बुलाया। मेरा उस नर्वसनेस में मैंने उससे उल्टे हाथ से ही हैंडशेक किया। तो वो उसको लगा कि हाँ, मेरा कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस ना लूज़ था उस दिन, क्योंकि मेरे अंदर वो डर था ना, वो फितूर भरा हुआ था कि मैं नहीं कर पाऊँगी आज। तो उसने मुझे बुलाया। पहले तो उसको मेरा जेस्चर ही अच्छा नहीं लगा। फिर उसने मुझे केबिन में बिठा लिया। तो केबिन में बैठे हुए उसने मेरे से बातें करनी शुरू की कि कहाँ, कैसे आए, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्योंकि मेरे रिज़्यूमे में सिर्फ़ ये मेंशन था कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। तो यही 2 चीज़ें देख के उसने मुझे बोला कि आप मुझे एग्ज़ैक्टली बताओ कि आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है। तो जब मैंने उसको बताया कि मैं तो आर्ट्स स्ट्रीम से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने सिर्फ बीए एमए कर रखी है और एक डिप्लोमा कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो उसका ना शायद कॉन्सेप्ट ही हिल गया इंजीनियरिंग को लेके, या फिर मेरी स्टडी से उसने कोरिलेट नहीं कर पाई वो। उसने यही बोला कि हमें तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको पता भी है कि ये जो टेक्निकल राउंड है ना, ये तो सिर्फ या बीटेक वाले या फिर एमसीए वाले क्लियर कर सकते हैं। आपका कोई आस-पास भी आपका लेना-देना नहीं है। देन आप जा सकते हो। तो उस दिन मुझे बस ये अंदर से यही लग रहा था कि हाँ, शायद मैंने कहीं न कहीं गलती कर दी है। क्योंकि एक तो पहले ही पेरेंट्स मेरे थोड़े वो थे कि हाँ, ये बड़े शहर में जा रही है, ये इंटरव्यूज़ देने जा रही है, पता नहीं क्या हो जाएगा कल को, हम लोगों को क्या जवाब देंगे जब वो पूछेंगे कि हाँ, आपने तो बेटी को भेजा था बाहर पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, तो क्या हुआ उसके साथ, या फिर क्या मतलब आप क्या सोचते हो उसके लिए? तो ये सब चीज़ें तो दिमाग में ऑलरेडी थी। वहाँ से मैं इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं, इंटरव्यू तो छोड़ ही दो आप। एचआर ने मुझे मना कर दिया, मैं वहाँ से बाहर आई। मैं घर आ गई
और मैंने आके रोना शुरू कर दिया। तो रोते-रोते ना, बट मेरे ना उसकी जो वर्डिंग थी ना, मेरे दिमाग में कहीं न कहीं वो अंदर चल रही थी कि हाँ, ऐसे कैसे बोल सकती है? क्योंकि मैंने ना, जब मैंने एमए कर रही थी या फिर मैं बीए कर रही थी, तो मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं बहुत ही लो लेवल की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है ना, मैं वो करती थी। मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, बट हाँ, उसकी जो वर्डिंग थी वो मेरे अंदर घुस चुकी थी। मेरे को यही लगा कि हाँ, अब मैं नहीं कर सकती। हो सकता है मैं बीटेक वाले लोगों से कम्पीट ना कर पाऊँ, हो सकता है कि ये जगह ही, ये फील्ड ही ऐसा है जो मेरे से कोरिलेट नहीं कर रहा। तो मेरे को यही लग रहा था कि घर पे रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, तो हो सकता है कि घर वाले शादी ही करवा दें। और कहीं न कहीं मुझे ये भी लगने लगा था कि शायद मेरे घर वाले सही बोल रहे हैं, कि मुझे छोड़ देना चाहिए ये सब, कि क्यों मैं इतना धक्के खा-खा के पहले वहाँ से कलेश करके मैं घर से निकलती हूँ, फिर इंटरव्यू करती हूँ, इंटरव्यू वाली जगह से रिजेक्ट होके मैं वापस घर जाती हूँ। तो ये सब मेरे लिए एक, कह लो कि मेरे लिए एक बुरा इंसिडेंट, क्या मतलब बहुत बुरे एक्सपीरियंस से मैं गुज़र रही थी। मैंने सोच लिया था कि शायद अब मेरी ज़िंदगी का नेक्स्ट स्टेप मेरी शादी ही है। बट सडनली एक दिन क्या हुआ, मैं सो के उठी, मेरे मुझे कॉल आया। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हमने आपका ना रिज़्यूमे देखा है नौकरी पे। ये कॉल हम आपको इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आपके साथ एक टेक्निकल राउंड किया जाए। तो उस एचआर की बात सुन के मेरे को लगा कि हाँ, शायद मेरे को एक मौका और देना चाहिए अपने आप को, तो मैं चलती हूँ। तो मैंने घर पे बात की, तो पेरेंट्स ने वही बोलना शुरू कर दिया, "कहाँ फिर जा रही है? क्यों जा रही है? जब तेरे को ऑलरेडी पता है कि तेरे साथ ऐसा।" इवन मेरे पापा तो मुझे एग्ज़ाम्पल देना शुरू कर देते थे कि मैंने तो तुझे बोला था ना ये कर ले, मैंने तो तुझे बोला था ना वो कर ले, तूने वो क्यों नहीं किया? तो आज क्या फ़ायदा है इतना मेहनत कर के जाने का? तो कर-करा के मैंने जैसे-तैसे उनको मना के मैं वापस इंटरव्यू देने के लिए आई। तो इंटरव्यू देने आई, तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी रिसेप्शन पे उनके। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ जी, बोलिए आप क्यों आए हैं? तो मैंने बोला आज मेरा इंटरव्यू है। तो ऐसे करके ही उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मेरा इंटरव्यू राउंड शुरू हुआ। तो इंटरव्यू स्टिल मेरे दिमाग में फिर वही चीज़ थी कि अगर इस बंदे ने भी आज मुझे रिजेक्ट कर दिया या एचआर ने बोल दिया कि नहीं होगा, तो निकल जाओ, ये हो गया। बट नहीं, मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरा टेक्निकल राउंड क्लियर हुआ, मुझे एचआर ने बुलाया कि आपका राउंड क्लियर हो गया है, बट हम आपको कॉल करेंगे, हम आपको बुलाएँगे जॉइनिंग के लिए। बट फिर वहाँ पे फिर वही खटक रहा था दिमाग में कहीं न कहीं कि हो सकता है कि इसने मुझे बोल दिया है, वही पिछली वाली कंपनी वाला इंसिडेंट होगा, घुमाएगा फ़ोन कर के। जैसा कि एचआर का सबका काम ही यही होता है कि घुमाना आपको कॉल कर के। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके इंटरव्यू के दिन के 3-4 दिन के बाद ही मुझे ना कॉल आया, जब मैं खाना खाने बैठी हुई थी और जस्ट मेरी पहली ही बाइट थी खाना खाने की। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि यू आर सिलेक्टेड, हम आपको बुला रहे हैं यहाँ पे, आप आओ और यहाँ पे आके अपना काम शुरू करो। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, एक तो उन्होंने मुझे बहुत कम ऑफ़र किया था। शायद कहीं न कहीं उनको लगा था कि इसको पहले नौकरी, मतलब इसको कौन रखता, इसके पास एमए, बीए की डिग्री है, शायद इसको नहीं रखता, तो इसको हम कम में ही ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी हमारे साथ। तो वही हुआ, मैंने कम पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लिया। बट अब सवाल था कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मनाऊँगी? उनको कैसे समझाऊँगी कि मुझे दिल्ली जैसे शहर में जाके काम करना है? तो मैंने अपने पापा को बताया और मम्मा को भी बताया, अपने भाई को बता दिया, सब बैठे हुए हैं, मैंने उनको बोला कि मुझे जाना है। फिर मैंने बोला कि नहीं, आप मेरे को एक मौका दो, हो सकता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ लिखा हो, मेरा अच्छा फ्यूचर हो, मेरा ब्राइट फ्यूचर हो, क्योंकि लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते-करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, गूगल जैसी कंपनी में चले जाते हैं, तो मुझे सिर्फ एक मौका दो। उनका ये कहना था कि ठीक है, चली जाओ, हमारे कहने पे तो तू वैसे भी नहीं चलने वाली, क्योंकि आना तो तुझे फिर यहीं है। तो मैं वहाँ से निकल गई। अब वापस आई, तो पहले तो घर से निकलने का था कि हाँ, मुझे घर से बाहर जाना है और मुझे कुछ करना है। बट जब मैं दिल्ली जैसे शहर में आई, तो मुझे लगा कि गाँव का माहौल और एक बड़ी सिटी का माहौल कितना डिफ़रेंस होता है दोनों में। क्योंकि गाँव में लोग बड़े चुपचाप रहने वाले, बहुत ही शांति वाला माहौल था। बट जब मैं दिल्ली आई, तो मुझे लगता था कि पूरी दुनिया यहीं आ गई है। इतने सारे लोग, मेरे को लग रहा था कि शायद कहीं न कहीं मैंने गलत डिसीज़न ले लिया है, मैं अपने घर के बिना नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि जो लड़की कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, जिसको लड़कियों के ट्रिप पे जाने की भी परमिशन नहीं मिलती थी किसी टाइम पे, जो जो अपने घर पे पूछती थी कि मेरे को सिर्फ़ लड़कियों वाले ट्रिप पे ही भेज दो, उनका ग्रुप जा रहा है, स्कूल वाले लेके जा रहे हैं, तो क्या मैं चली जाऊँ?
तो जब मेरे को नहीं बोला जाता था, तो अब शायद मेरे को लग रहा था कि मेरा घर ही मेरी दुनिया है। तो यहाँ आके दुनिया ही बदल गई। यहाँ जब आई तो पता चला कि यहाँ पे लोग ऐसे भी रहते हैं, यहाँ की लड़कियाँ ऐसे भी रहती हैं। तो मुझे यही लग रहा था कि शायद मैंने कहीं न कहीं जल्दी कर दी है, या मैंने ये पहचानने में गलती कर दी है, या फिर मैंने अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा दिया है कि मैं यहाँ आके काम कर सकती हूँ। कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली यहाँ आ गई हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या होना है कल को, शायद मैंने गलत डिसीज़न ले लिया है। बट फिर अंदर से वही आवाज़ें आती थी कि नहीं, एक बार तुझे याद है ना, एचआर ने ये बोल के निकाल दिया था कि तू तो कुछ कर नहीं सकती। मतलब तूने अपना करियर ख़त्म कर लिया, तुम्हें एक टाइम पे ये लग रहा था, बट अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम अपने आप को प्रूव कर पाओ। तो मुझे ये सब चीज़ें भी याद रहती थी उन सब इंसिडेंट के साथ-साथ। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे रहना भी यहीं है, चाहे मुझे इस सब माहौल के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, बट मैं करके ही रहूँगी। आज मेरा जॉइनिंग का दिन था, उन्होंने मुझे डेट दे रखी थी, तो आज मुझे जाना था। पहले तो मैंने एचआर को कॉल किया कि मुझे आना कैसे है, क्योंकि मेट्रो से जाना था और मेट्रो के नाम से ही मैं डरती थी कि मैं कैसे पहुँचूँगी। तो मैं गई, मैं जाके रिसेप्शन पे बैठी, वहाँ पे एक बंदे की एंट्री हुई, वो मेबी ऑफ़िस में ही काम करता था फील्ड में। तो उसने मुझे पूछा, आप कैसे आए हो? तो मैंने बोला ना, आज मेरी जॉइनिंग है यहाँ पे, तो मैं बहुत खुश थी। तो एचआर ने मुझे बुलाया, उसने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, बट वो साथ में मेरी क्वालिफ़िकेशन भी बता रहा था। और जब मेरे टीम के बंदों को मेरी क्वालिफ़िकेशन पता चली ना, तो उनको लगा कि ये आई है, हो सकता है इसका कोई ना कोई जुगाड़ हो, या हो सकता है कि वो इंटरव्यू को जानती थी पहले से, हो सकता है इसका कुछ ना कुछ, मतलब इसका कोई ना कोई चल रहा होगा। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने क्या-क्या सफ़र किया है यहाँ तक आने के लिए, कि क्या मैंने स्टडी के लिए किया है, क्या मैंने अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए किया है, क्या मैंने लोगों से सुना है अपने बारे में। यहाँ आ गई हूँ अपना घर छोड़ के, मुझे पता था कि मैंने क्या किया है आज तक, बट उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती थी। उन्होंने तो मुझे बस पहले दिन से ही ये समझ लिया था कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये डेवलपमेंट तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि लैंग्वेजेज़ सी थी, सी प्लस प्लस थी, तो ऐसी लैंग्वेजेज़ पे काम करना, और एक लड़की जब इंजीनियरिंग लाइन में जाती है ना, तो उसके लिए सवाल रहता है, ये टेस्टिंग कर लेगी, इसको टेस्टर बना देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे केस में क्या था कि मैं एक छोटे से गाँव से आई हुई थी, पंजाबी मीडियम में पढ़ी हुई थी। मेरे को यहाँ के माहौल का और यहाँ पे काम करने का थोड़ा तरीका नहीं पता था। बस यही कारण था कि मैं उस दिन थोड़ी अपने आप को लो फ़ील करने लगी उन लोगों के मुकाबले, क्योंकि शायद वो बहुत अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए थे। शायद वो आईआईटी से था कोई, कोई एनआईटी से था। मैं उनको कॉम्पिटिशन दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी, मेरे लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन उस टाइम पे यही था। क्योंकि फर्स्ट डे जब मुझे पता है कि मेरे से कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया था कि मेरा सिस्टम क्रैश हो गया। बट हाँ, मैं सीख रही थी, मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने एक आईटी पर्सन को बुलाया, मैंने बोला, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। तो उसने बोला, ठीक है मैं कर देता हूँ। बट साथ वालों को ना मेरी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन पता होने की वजह से वो मुझे सुना रहे थे, अंदर ही अंदर बुली कर रहे थे कि ऐसे लोगों से ये ऐसा ही काम होगा, ये क्या ही कर सकती है। इससे तो कुछ होगा ही नहीं, पता ही तो है इसने क्या ही कर रखा है। तो उस बंदे ने खुद ही जवाब दे दिया, मुझे तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने बोला कि जो लोग काम करते हैं ना, उनसे ही काम खराब होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकती। मैंने उस दिन, पहले दिन ही मैंने सोच लिया था कि हाँ, मुझे इनको अपने मुँह से नहीं, अपने काम से जवाब देना है। और मुझे याद है, उन बंदों में से बहुत कम लोग थे, वो लड़के थे, पहली बात तो, उनको लगता था कि ये लड़की है तो हम इसको डोमिनेट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। और वो बोलते भी थे, मैनेजर को जाके भी बोलते थे कि ये काम नहीं कर सकती, आप इसका देखो, ये क्या करेगी। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना था। तो कंपैरेटिवली उन लड़कों के, उन बीटेक किए हुए लड़कों के, या फिर वो आईआईटी से पढ़े हों या फिर एनआईटी, मेरे लिए मैटर नहीं करते थे। मैंने अपने काम से उनको जवाब दिया और मैं यहाँ तक पहुँची। अपने आप पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो मैंने समझ ली है अपने पूरे एक्सपीरियंस से। एक गाँव से उठ के और यहाँ तक आना, इस सब में कहीं न कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ ना आप अपने आस-पास के लोगों को और अपने पेरेंट्स को या फिर अपने रिश्तेदारों को ये विश्वास दिला सकते हो कि आई कैन डू एनीथिंग।